पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। अफगान रजीम दहशतगर्दी रोकने में नाकाम हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में बलोचिस्तान नेशनल वर्कशॉप से खिताब। कहा कि 2018 में दहशतगर्दी खत्म हो चुकी थी। मुनज़्ज़म साजिश से दहशतगर्दी दोबारा मुल्क में लाई गई। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 90,000 पाकिस्तानी जानों का नजराना पेश कर चुके। हाल ही में मस्तूंग में सेशन जज का कत्ल भी दहशतगर्दी की संगीन मिसाल है। दहशतगर्दी का मुकाबला पूरी कौम ने मिलकर करना है। अफगानिस्तान से कहा है अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे। वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल और नायब वज़ीर आज़म की सिफारती काविशों को सराहते हुए कहा कि खित्ते में क़याम अमन के लिए दुनिया की पाकिस्तान की सिफारतकारी को मानती है। वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को मुआशी तरक्की की दौड़ में आगे ले जाएं। बलोचिस्तान की तरक्की के लिए वफाकी हुकूमत कोई कमी नहीं छोड़ेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के सबसे बड़े डाटा सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। जदीद तरीन डाटा सेंटर स्काई 47 कराकरम बंद मुतासिर कुन और पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जमानत करार दिया। कहा स्काई 47 मनसूबा मुल्क को नाकाबिल तस्खीर सिक्योरिटी फराहम करेगा। मुश्किल और चैलेंजेस का हौसले से मुकाबला करें तो मार्का कामयाबी मिलती है। कालदम टीटीपी और बीएलए अफगान सरजमीन से सरगर्म है। दहशतगर्दी में अफगानों का मुलव्वस होना तशवीशनाक है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का किर्गिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा काउंसिल इजलास से खिताब। कहा खित्ते में तनाज़ात का हल मुज़ाकरात और सिफारतकारी से ही मुमकिन है। अमन माहदे को सबूताश करने की हर कोशिश की मजम्मत करते हैं। इसहाक डार की ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात, पाक ईरान ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर बात। डार ने खित्ते में कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार किया। फ़रीक़ैन से तहम्मुल और कशीदगी में कमी और इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर पेशरफ्त की जरूरत पर जोर दिया। इसहाक डार चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से भी मिले। बाहमी ताल्लुकात और इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख़याल। पाक चीन करीबी ताउन जारी रखने की आज़म का यादा। शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा की किर्गिज़ सदर से मुलाकात। एससीओ के किरदार और इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर बातचीत हुई। ईरान ने इराक़ के जरिए आर्जी जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ मुस्तरद कर दी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक जंगबंदी की नई तजवीज़ इराक़ी वज़ीर आज़म अली ज़ैदी के जरिए आई। ईरान ने जवाब में कहा कि आबना हरमौज की नाकाबंदी ख़त्म होने तक आर्जी जंगबंदी में दिलचस्पी नहीं। नई पेशकश में आबना हरमौज का जिक्र नहीं। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने वाज़ेह किया कि पैगाम रसानी के लिए सालिसों की कोई कमी नहीं। असल मसला अमरीका का हाकिमाना अंदाज़ फ़िक्र है। ईरानी अवाम के हुकूक़ के एहतराम के बगैर कोई पेशरफ्त मुमकिन नहीं। ये भी कहा कि मुंजमद ईरानी असासों पर कब्जा करना इंतहाई इश्तियाल अंगेज़ कदम है। असासों पर कब्जा मामूल बन गया तो दुनिया में किसी का भी सरमाया महफूज नहीं रहेगा। अमरीकी सदर की ईरान पर मजीद तबाहकुन हमलों की धमकी। बड़े पैमाने पर फौजी कार्रवाइयां दोबारा शुरू करने पर गौर। ट्रंप ने कहा कि अभी ईरान को ज्यादा तकलीफ नहीं पहुंची। ईरान पर नया हमला पहले से ज्यादा बड़ा हो सकता है। ईरानी क़यादत मुज़ाकरा चाहती है लेकिन अभी मुआहदे को तैयार नहीं। हौसी बाकी ईरान के अलायकार हैं। दोबारा हमले हुए तो जिम्मेदारी तेहरान पर होगी। सोशल मीडिया ट्रुथ पर बयान में ट्रंप ने कहा तिजारती जहाज़ों के नुकसान का इजाला ईरान के मुंजमद असासों से किया जाएगा। तमाम नुकसानात ईरानी रकम से पूरे किए जाएंगे। उधर अमरीकी महकमा खजाना ने ईरान पर नई इक्तिसादी पाबंदियां आयद कर दी। ईरानी मालियाती शख्सियत बाबुक जंजानी से वाबस्ता अफराद और कंपनीज पर पाबंदियां लगाई गईं। अमारात की 2 और तुर्किया की कंपनियां भी शामिल। दूसरी जानब यूरोपीय यूनियन का ईरानी जजेस पर पाबंदियां लगाने का ऐलान। अमरीकी फ़ौज की ईरानी शहरों पर मुसलसल 13वीं रात बमबारी। जजीरा कशम, लार्क, सूजा, अहवाज, बंदर अब्बास, खंदाब और जासिब पर हमले। खुर्रमाबाद, तकत, शेरकू, अनार्क, बरूजर्ट के इलाकों पर भी मिसाइल बरसाए गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड का फौजी कमांड मराकज़, ड्रोन तनसीबात और मवासिलाती नेटवर्क को निशाना बनाने का दावा। पासदारान इनकलाब का कहना है कि किरमान में अमरीकी टोमाहॉक मिसाइल तबाह कर दिए। पश्चिम में लड़ाका तैयारा भी मार गिराया। अमरीकी हमलों के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयाँ भी जारी। कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डे पर मिसाइल हमले। बहरीन और उर्दन में भी अमरीकी फौजी तनसीबात पर ड्रोन्स गिराए गए। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के अस्करी मुशीर मोहसिन रज़ाई बोले कि ट्रंप अब एक मजबूर और बेबस इंसान है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले पर ईरानी रद्दअमल इंतहाई शदीद और सख्त होगा।
मशरक़ वस्ता में अमरीकी फौजी कार्गो तैयारों की बड़ी नकलो हरकत 24 घंटे में C-17 और C-5 तैयारों की आमदोरफ्त देखी गई। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीका के 2 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तैयारे भी बरतानवी एयरबेस पहुंच रहे हैं, जो दुश्मन के मवासलात को जैम, रेडारों को अंधा और नेविगेशन सिस्टम में खलल डाल सकते हैं। उधर पेंटागन ने ईरान जंग में अमरीकी जानी नुकसान के आदाद शुमार बदल दिए। अमरीकी फौजियों की अमवात 18 से कम करके 14 कर दी गई। पेंटागन ने वाज़ेह किया कि वेबसाइट पर तकनीकी गलती से गलत तादाद जाहिर हुई। बिलावल कश्मीर को कश्मोर न समझना, ये मीरपुर है, मीरपुर खास नहीं। बरखुरदार मेरी बात का बुरा न मानना, नोक झोंक होनी चाहिए मगर तलखी या मार कुटाई नहीं। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने मीरपुर में चेयरमैन पीपल्स पार्टी को जवाब दे दिया। सवाल किया कि बताएं हमारे बाद आने वालों ने कश्मीर के लिए क्या किया। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के हर मंसूबे पर नून लीग की मोहर नजर आएगी। अब भी नून लीग की हुकूमत आई तो कश्मीर में मोटरवेज बनाएंगे, घर घर में गैस की सहूलत होगी। मीरपुर में बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट भी होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज बोली, कश्मीर में नून लीग को देखकर मुखालिफिन की कांपे टांग रही हैं। कोई शक नहीं कि शेर आ रहा है। तनकीद करना आसान होता है, हमारे अलावा किसी ने एक ईंट भी लगाई हो तो दिखा दें। हुकूमत लेनी होती है तो अपना नाम लेते हैं, काम कराना होता है तो विफाक का कह देते हैं। कश्मीर वालों सोच समझ कर वोट देना, ये ना हो फिर तरक्की के लिए तरस जाओ। मरीम नवाज ने मीरपुर के लिए 10 इलेक्ट्रिक बसेस देने का वादा भी पूरा कर दिया। नवाज शरीफ साहब, सियासत होती रहेगी, सिंध और कश्मीर की सरजमीन और अवाम को तंज़ो-मिज़ाह का मौजू मत बनाएं। आप ये बताएं कि वोट को इज्जत कब देनी है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का नवाज शरीफ के बयान पर रद्द-ए-अमल, बोले किसी सूबे शहरी इलाके की तज़दीक नाकाबिल कबूल है। साबिक वज़ीर आज़म का ऐसा रवैया अफसोसनाक और शऊरी पसमानदगी है। पीपल्स पार्टी ने मरीम नवाज की तस्वीर वाली इलेक्ट्रिक बसेज आज़ाद कश्मीर हुकूमत को देने के अमल को सियासी रिश्वत करार दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से नोटिस लेने का मुतालबा। नैयर बुखारी ने कहा, नून लीग पंजाब के अवाम के टैक्स का पैसा इस्तेमाल करके आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात खरीदने की कोशिश कर रही है, जो इंतखाबी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। हुकूमत का 10 लाख टन गंदम दरामद करने का फैसला। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की तस्दीक। बोले सूबों की जरूरत पूरी करने के लिए गंदम फौरी तौर पर दरामद की जाएगी। दरामदी गंदम के जरिए मार्केट में इस्तेहकाम बरकरार रखा जाएगा। मजीद बोले सूबों को जरूरत के मुताबिक गंदम पास्को की ज़खायर से फराहम की जाएगी। वफाकी हुकूमत आवाम को सस्ती और मयारी गंदम की फराहमी के लिए पुरअज़्म है। उधर KP और सिंध के बाद पंजाब में भी आटे की कीमतें बढ़ने लगी। लाहौर में चक्की का आटा 160 रुपये फ़ी किलो फरोख्त। मार्केट में 15 किलो आटे का थैला 1900 रुपये तक जा पहुंचा। लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा की 4 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 4 स्टार जनरल आमिर रजा को कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड मुकर्रर कर दिया। जनरल आमिर रजा चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के ओहदे पर खिदमात अंजाम दे रहे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जनरल आमिर रजा को तरक्की और नई जिम्मेदारी संभालने पर मुबारकबाद। जनरल आमिर रजा के लिए नई जिम्मेदारियां मिलने पर ने ख्वाहिशात का इजहार किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से बलोचिस्तान के सूबाई वज़रा की कराची में मुलाकात। बलोचिस्तान में अमन व अमान, तरक्याती मनसूबों और सूबे की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सदर मुमलिकत की बलोचिस्तान में तरक्की के अमल को मजीद तेज़ करने की हिदायत। कहा कि बलोचिस्तान की तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। बलोच आवाम की फलाह व बहबूद के लिए तमाम इदारे मिलकर काम करें। नैब मुकदमात अब वफाकी आईनी अदालत में सुने जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। तमाम नैब मुकदमात आईनी अदालत को मुंतकिल करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने नैब और वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ दुरुस्त करार दे दिया। अदालत ने फैसले में लिखा कि आर्टिकल 175 और नैब कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास नैब मुकदमात सुनने का इख्तियार नहीं। नैब मुकदमात की समाअत के लिए वफाकी आईनी अदालत ही मजाज फोरम है। किसी दरख्वास्त गुजार की ख्वाहिश पर नया कानूनी फोरम तख्लीक नहीं किया जा सकता।
पेशावर मोटरवे के करीब 5 अगस्त को शेड्यूल जलसा सेमीफाइनल और फैसला कुन होगा। आइंदा लाहे अमल कौम के सामने रखा जाएगा। वज़ीर आला के पी सोहेल आफरीदी का पार्लिमानी इजलास से खिताब। बोले, बतौर वज़ीर आला अपनी जमात के कायद से मुलाकात मेरा आइनी और कानूनी हक है। तमाम आइनी और कानूनी रास्ते इख्तियार कर चुके, अब पुरअमन एहतजाज ही आखिरी आइनी रास्ता है। उधर साबिक़ वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर बोले, शहदा पूरी कौम के हैं, उनकी कुर्बानियों की कदर करते हैं। सियासत में शहदा को नहीं लाना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान शहदा से मुताल्लिक़ बयान वापस लें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का शाहिद हयात पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में पासिंग आउट परेड का मुआयना। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते की वज़ीर आला को सलामी। मुराद अली शाह ने नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले रिक्रूट्स में इनामात और एजाज़ी शील्ड्स तकसीम की। तकरीब से खिताब में कहा, पुलिस फोर्स को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए पुरअज़्म है। जदीद तरबियत याफ्ता पुलिस फोर्स अमन व अमान के क़याम में कलीदी किरदार अदा करेगी। MQM का कल हैदराबाद और इतवार को टंडोवाला हियार में पावर शो करने का ऐलान। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी का कहना है कि सूबाई हुकूमत अपने निकम्मेपन के उरूज पर है। सिंध का हर शहरी मसाइल की वजह से परेशान है। अब बहुत हो चुका, अगर हक नहीं दिया जाएगा तो छीन कर लेंगे। इस बार बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को धांधली नहीं करने देंगे। कराची, हैदराबाद और मीरपुर खास इनसे वापस लेंगे। पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशें। बालाई बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाबी रैला जिला नसीराबाद में दाखिल हो गया। 76 से आने वाला सैलाबी रैला डेरा मुराद जमाली शहर की तरफ बढ़ने लगा। खैबर पख्तूनख्वा के जिला खैबर के इलाके बाड़ा आका खेल में कमरे की छत गिरने से 2 कमसिन बच्चे जाँ बहा। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में भी मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी। कोटली, खोयरटा, चढ़ोई, नकियाल, दौलिया जट्टा, सहनसा में बरसात। पंजाब में डेरा गाजी खान की कोह सुलेमान रेंज पर शदीद बारिश। बरसाती नदी नालों में तुग़यानी। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस ने सयाहों, मुसाफिरों और कबायली इलाकों के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के आलमी टैरिफ पर फैसले के बाद ट्रंप का नया हरबा। अमरीकी सदर का पाकिस्तान समेत 60 ममालिक पर 10 से 12% तक टैरिफ लगाने का ऐलान। अमरीकी मीडिया के मुताबिक नए टैरिफ मौजूदा 10% आलमी टैरिफ की जगह लेंगे। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने सदर ट्रंप के गुज़श्ता टैरिफ को कालदम करार दिया था। ट्रंप इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि कई ममालिक जबरी लेबर ख़त्म करने में नाकाम रहे। उधर नए टैरिफ पर यूरोपीय यूनियन का ट्रंप से वजाहत मांगने का फैसला। यूरोपीय यूनियन खारिजा पॉलिसी की सरबरा काया कैलाश ने अमरीका के यूरोपीय यूनियन पर नए टैरिफ को मनफी सरप्राइज करार दिया। रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम कीमतों का तयन और कीमतें मुसलसल बढ़ने पर आवाम बिलबिला उठे। हुकूमत से फैसला वापस लेने का मुतालबा। पेट्रोल की कीमत में आज 4 रुपये 40 पैसे फी लीटर का इजाफा हुआ। पेट्रोल 331 रुपये 52 पैसे फी लीटर तक पहुँच गया। डीजल की कीमत भी 378 रुपये 66 पैसे फी लीटर हो गई। 18 जुलाई से अब तक पेट्रोल की कीमत में मजमूई तौर पर 46 रुपये 40 पैसे फी लीटर का इजाफा। डीजल की कीमत 7 रोज़ में 55 रुपये फी लीटर से ज़ायद बढ़ी है। दूसरी तरफ सोने की कीमत में बड़ी गिरावट। फी तोला सोना 4,600 रुपये सस्ता होकर 4,27,439 रुपये पर आ गया। आलमी मार्केट में सोने की $46 कमी से $4,050 फी आउंस में फरोख्त। आबना हॉर्मोज़ की बंदिश और बहरा अहमर में ऑयल टैंकर्स पर हमलों ने आलमी तेल मार्केट को हिला कर रख दिया। बरतानवी खाम तेल ने आज 100 का हिस्सा अबूर किया। कीमत फिर नीचे आकर $97 फी बैरल पर ट्रेड। अमरीकी खाम तेल भी $90 फी बैरल की सतह पर जा पहुंचा। मशरक़ वस्ता में कशीदा सूरत हाल से रवा माह खाम तेल की कीमतों में अब तक 30% से ज़ायद इजाफा हो चुका। उधर चीन के 2 सुपर टैंकर्स बाबुल मंदब से बाहिफाजत गुजर गए। अल जज़ीरा न्यूज़ के मुताबिक हुसियों की नाकाबंदी के बावजूद चीनी जहाज़ों को छूट दी गई।